फिर से मोदी मोदी मोदी। आजकल जो माहौल है वो तो उनके नाम पे ही है। दूसरा विकास का काम जोर से चल रहा है, जो डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है। चुनाव का माहौल एक तरफा है, सीधी बात है। यहाँ पे इनकी सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई राय नहीं है। चाहे आप पहले इसका सर्वे करा ले, चाहे चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे उसमें पता ही चल जाएगा। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में जो भारत के विरोधी राष्ट्र हैं बाहर के, वो जो चाहते थे कांग्रेस, वो इस देश के अंदर करती थी। सर क्या नाम है आपका? मकरंद बापट। कहाँ से आए हैं? हम बेलगाम कर्नाटक से। कर्नाटक से आए हैं। सर 2024 का लोकसभा चुनाव है और सवाल मेरा ये है कि माहौल क्या नजर आ रहा है? क्या एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या कोई और? फिर से मोदी मोदी मोदी। कर्नाटक में तो अलग माहौल है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही क्यों बनते हुए देखना चाहते हैं? आजकल जो माहौल है वो तो उनके नाम पे ही है। दूसरा विकास का काम जोर से चल रहा है, जो डेवलपमेंट्स बहुत हो रही है। कर्नाटक में एक्चुअली भाजपा का था, लेकिन कई वजह से वो गिर गया, नहीं तो वहाँ भी भाजपा अच्छी तरह से चल रहा था। चलो विधानसभा हार गई, लेकिन लोकसभा में क्या लगता है कर्नाटक में? आएंगे बहुत सीट आएंगी। सर ऐसे 10 साल में क्या मुद्दे रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? 10 साल क्या, उससे पहले ही थे मुद्दे, लेकिन वो पूरे नहीं होते। मोदी आने के बाद बहुत जल्दी आगे हो रहा है सब। लेकिन राहुल गांधी इतनी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और पैदल घूम रहे हैं, क्या कोई असर दिखेगा? नहीं, पैदल छोटे बच्चे जैसा काम कर रहे हो। ऐसा घूमने से और ये कुछ नहीं हो जाएगा। और ये काम होना चाहिए ना। तो इंडी गठबंधन तैयार हो रहा है, जो तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं, वो बोल रही हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। लेकिन कहाँ है, 2-3 तो अभी परसों ही बाहर हो गए, अभी एक बाहर हो जाएंगे। ये अंत तक नहीं टिके वाले नहीं है, गठबंधन टिकने वाला नहीं है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे वो तो चलते रहेगा। वो तो भी थी, अभी वो लोग आए तो भी नहीं कम करेंगे, कोई भी नहीं कम करेगा। जो चलना है चलेगा, लेकिन डेवलपमेंट जो हो रहा है वो देखना चाहिए। तो कई और लोग हैं जिनसे जानेंगे कि 2024 में उनका मत क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली से हैं। तो चुनाव है, क्या माहौल नजर आ रहा है देश में? देखिए, चुनाव का माहौल एक तरफा है, सीधी बात है। यहाँ पे इनकी सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई राय नहीं है। चाहे आप पहले इसका सर्वे करा ले, चाहे चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे उसमें पता ही चल जाएगा। क्योंकि इनसे दूर दूर तक कोई इनका टक्कर का है नहीं, मतलब कोई चेहरा ही नहीं है इनके पास। जो भी ये त्रिशंकु, जो भी ये सब सरकारें इंडिया बना रही है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है जो ये काबिलियत पे दिखा सके कि ये आदमी को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ये देश की आगे का भविष्य तय करेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या चेहरा नहीं है, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका कहीं ना कहीं निपटारा जो है सरकार ने किया है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, क्या लगता है? देखिए, लगता यही है, जितने भी हमारे पहले के सब अधूरे काम रह गए थे, जो ये 70 साल में नहीं हुआ था, यही एक कर्मठ एक नेता आया जो ये सब संकल्प को करके दिखाया। संकल्प लिया कि ये करना है, हमें वो करना है। जो असंभव काम था उस काम को वही संभव करके दिखाया। इस वजह से इसका चेहरा, और देश कितनी तरक्की कर रही है, इसके राह प्रगति कर रही है। डेली रोड बन रहे हैं, डेली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपका एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ये आगे और 5 साल में लाने वाला है कि 3 ट्रिलियन, मतलब तीसरा सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश बना के ये जाएगा। और कोई है ही नहीं, और सब तो लूट लपाट करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी तो युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगार, उनको अभी और टाइम लगेगा, इन चीज़ों में अभी और एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। वो अभी कच्चे खिलाड़ी हैं। तो विपक्ष का जो गठबंधन बना है इंडी अलायंस, क्या उसमें कोई चेहरा आपको नजर नहीं आता? उनमें तो सबसे पहले फूट आ ही गया। नीतीश जी अलग हो गए, उद्धव मुंबई में भी सब अलग हो रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे, पता चलेगा उनका भी एक अनाउंसमेंट आ जाएगा, वो भी अब बीजेपी में आ जाएंगे। मायावती भी पता चल जाएगा, मायावती भी बीजेपी के साथ मिल जाएंगी। अभी जयंत चौधरी आई गए हैं, उनका भी एक हिंट दे ही रखे हैं। तो इंडिया गठबंधन तो टूट रहा है। वो उनके साथ कांग्रेस साथ सब जानते हैं कि उनका कैसा स्वभाव है। तो इंडी गठबंधन टूट रहा है, कई और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? रंजित। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से। ये बताइए 2024 का चुनाव है, कौन जीत रहा है चुनाव? 2024 का जो चुनाव है ऑल ओवर, तो देखिए सामने कोई अपोजिशन मजबूत है नहीं, उनके पास एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है। अब कांग्रेस जहाँ तक है, जब कांग्रेस अपनी बात करती है, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में जो भारत के विरोधी राष्ट्र हैं बाहर के,
वो जो चाहते थे कांग्रेस वो इस देश के अंदर करती थी। ठीक है जी। इस देश के अंदर बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड है, भारत में औरंगजेब बाबर ने जो ज़मीनें कब्जाई आज़ादी के बाद, उस सारी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड के नाम कांग्रेस ने कर दिया। सरकार इनके अंडर में रहता तो ठीक था, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया, वो गलत था और उसको सरकार ठीक कर रही है। भारत के अंदर सभी के लिए समान कानून है, सबको समान अधिकार होना चाहिए, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सब एक जैसे हैं। ये नहीं है किसी को ज़्यादा फैसिलिटी मिले किसी को कम फैसिलिटी मिले। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को जो कांग्रेस ने गड़बड़ कर रखा था उसको बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ठीक। क्या इसका फायदा जो है वो मोदी सरकार को पहुंचेगा, क्योंकि 2024 में क्या प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी बनेंगे? विकल्प कुछ और है नहीं, मोदी के सिवा विकल्प कोई और है नहीं। अगर कोई और विकल्प होता तो शायद कोई ट्राई भी करते, कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा। कोई मुद्दा एक कांग्रेस करती, जो कांग्रेस है सामने विपक्ष में, लेकिन कांग्रेस ने जितनी गलतियां भारत के लिए की है, बहुत सारी ज़मीनें जो जम्मू कश्मीर जो हमारा था उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, चाइना को बहुत सारी ज़मीनें दे दी, समुंदर के अंदर बहुत सारी ज़मीनें कांग्रेस ने दे दिया। बहुत सारी चीज़ें जो विदेशी चाहते थे कांग्रेस ने उसको किया। अब जो भारत के लोग चाहते हैं भाजपा और मोदी सरकार वो कर रही है, तो और कोई विकल्प नहीं है। तो कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है माहौल कहाँ पर है? क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनने जा रही हैं या बदलाव होगा? मेरे ख्याल से इस बार भी मोदी सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि जो काम उन्होंने पिछले 9-10 सालों में किया है वो मुझे नहीं लगता किसी और भी गवर्नमेंट के थ्रू ये बन पाता। तो और लोगों में जो भरोसा मोदी सरकार को लेकर के है वो उस हिसाब से बिल्कुल मोदी सरकार को ही आना चाहिए। तो मैं तो सर ऐसे क्या बड़े काम आपको लगते हैं इन 10 साल में मोदी सरकार में हुए? बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर मुख्य कामों को गिना जाए तो सबसे पहले 370 है, 370 उन्होंने हटाया है। उसके अलावा राम मंदिर है, बहुत सारे पॉलिसीज़ उन्होंने चेंज करे हैं और जिनका मतलब मुझे लगता है बड़े स्तर पे उन्होंने जो फैसले लिए हैं, राज्य स्तर पे छोटे फैसले तो होते ही हैं, लेकिन जो ये बड़े काम उन्होंने किए हैं वो मुझे लगता है लोगों का भरोसा जीतने के लिए काफ़ी है। क्या विपक्ष जो महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम आरोप लगा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, ये आरोप कितने सही है? मुझे ऐसा लगता है बेरोज़गारी पहले भी थी, बेरोज़गारी अब भी है, ऐसा नहीं है बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, लेकिन मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी आई है और मुझे लगता है इससे युवाओं को रोज़गार मिला है। पूरी तरह से तो नहीं, बट मोदी सरकार को थोड़ा और इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो आपने तमाम लोगों को सुना यहाँ पर किस तरीके से तमाम लोग जो है अपनी राय रख रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? दीपक शिलवंत। कहाँ से आए आप? हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए हैं। ये बताइए कि जो चुनाव है 2024 के, और क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये सवाल कोई पूछने वाला सवाल है ही नहीं, पूरे जनता का भी रुझान तो सभी को पता है, आना तो वही है जिसे आना है और मोदी जी ही इस बार भी आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। लेकिन विपक्ष में जिस तरीके से राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं, गठबंधन तैयार हो रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, क्या उनकी मेहनत रंग नहीं लाएगी? रंग तो लाएगी, लेकिन इरादे सब नेक चाहिए। सभी आपस में उलझ रहे हैं, सभी का अपना अपना एक मोटो है, सब एकजुट होकर एक साथ अगर मिल के आएंगे तो किसी से भी लड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है? विपक्ष आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम तरह के आरोप लगते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ देश में है? सभी चीज़ ऐसे 100% सही नहीं होती है, कुछ प्लस माइनस तो होता ही है, भ्रष्टाचार भी है, ये है, लेकिन जो हम परसेंटेज वाइज बोलते हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बुराई भी तो है, उसी को ख़त्म करने सरकार जा रही है और जनता का पूरा भरोसा है ये सभी अच्छा ही होगा। महाराष्ट्र में क्या माहौल है? अगर आप महाराष्ट्र से आए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर भी बहुत उथल पुथल चल रही है, अजीत पवार अब एनडीए के साथ चले गए हैं, क्या लगता है महाराष्ट्र में कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही है? महाराष्ट्र में तो 100% सीटें हैं और ये जो युति बनी है और जो आगे विपक्ष है
विपक्ष को तो पूरा पछाड़ देने वाले हैं महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग